मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा प्रखंड के बेनागढ़िया गांव में, जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक बट वृक्ष को कि इस बट वृक्ष की पूजा लोगों ने बहुत प्रेम से की है। क्या बद्धी बांधे गए हैं, क्या सालुक चढ़ाया गया, कपड़े चढ़ाए गए, लेकिन क्या किया है, इस बट वृक्ष को कट करके काट दिया गया है। विकास के नाम पर तेज गति से होता हुआ विनाश, इस बट वृक्ष को मैं दिखा रहा हूँ। और कहता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। साथ में अंकिता जी चल रही हैं। अंकिता जी, आप बताइए कि अभी जो बट सावित्री का आप लोग त्यौहार करेंगे 16 तारीख को, तो उसमें क्या आप लोग करते हैं? हम लोग बट सावित्री के पहले तो सबसे पहले मैं आपके चैनल में आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग हर साल बट वृक्ष में जो है बट सावित्री के दिन पूजा करती हूँ। और हम लोगों का जो बट वृक्ष में पूजा करने की ऐसी अवधारणाएँ हैं कि इस वृक्ष में पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, बच्चे सुखमय रहते हैं, सबका जीवन आनंददायक खुशहाल होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यही सब वजह है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बट वृक्ष की पूजा कई कारणों से की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वट वृक्ष की आयु 500 से 1000 वर्ष तक होती है, कम से कम। दूसरी की इसकी जो शाखाएं होती है वो वंश वृद्धि को दिखाता है। तीसरा है कि जब सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, यमराज उसके आत्मा को लेके जा रहे थे, तो सावित्री जो एक सती थी, धर्मिता थी, और वो उसके शरीर को लेकर के, मृत शरीर को लेकर के वहाँ पर बैठ गई और बोली कि जब तक इसको प्राण नहीं वापस दिए जाएंगे तब तक मैं अपना हट नहीं छोड़ सकती। और मजबूर हो करके यमराज को उसके शरीर को वापस करना पड़ा, उसको सत्यवान को जीवित करना पड़ा। और चौथी बात है कि माना जाता है कि बट वृक्ष के बगल में यदि कुआं होता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है। अच्छा ये बोलिए, ये जो वृक्ष जो काट दिया गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अगर किसी को वैसी आवश्यकता है वृक्ष को काटने की, तो उसके जगह पर नए वृक्षों का रोपण करना चाहिए ताकि उसकी कमी महसूस न हो। और वृक्ष हमें छाया देती है, मनुष्य को शीतलता देती है। जैसे भी आपने बताया कि वट वृक्ष के पास अगर कुआं होता है तो सूखता नहीं है। इसका मतलब है कि पानी का लेयर हमेशा ऊपर रहता है। वो भी तो मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मनुष्य अज्ञानता बस वृक्ष काटते हैं, मूर्खता करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा पर्यावरण विज्ञान का जो एक सिद्धांत कहता है कि जितनी ही तेजी से विकास होगी उतनी ही तेजी से पर्यावरण का विनाश होगा। और बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के हसदिया से जो मोहनपुर महगामा तक 4 लेन रोड बनी है, NHAI ने जो बनाया है, उसमें 70,000 वृक्षों को काट दिया गया है, जबकि उसकी उपलब्धता नगण्य है। जबकि ऐसा नियम है कि 10 टाइम्स आपको वृक्ष लगाना है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया हो। अफसोस की बात है। अफसोस की बात है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये वृक्ष मरता नहीं है। और ये वृक्ष ऊपर से काट दिए गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी जान है, जीवित है, इसलिए नई नई शाखाएं फिर से निकल रही है। और इसलिए इसकी पूजा की जानी चाहिए। प्लस लोगों से आग्रह करना चाहिए कि वृक्षों को इस तरह बेरहमी से नहीं काटे, क्योंकि ये वृक्ष हमें शिक्षा भी देती है कि जिस तरह हम जीवित को काट रहे हैं, लेकिन उनकी जो आयु है अभी जीवित है, इसलिए इसमें नई नई शाखाएं हो रही है। वैसे ही हमारे मैंने क्या बोलते हैं, परिवार का भी मैंने हर चीज अच्छा हो, दीर्घायु हो, उसी कामना के साथ इस वृक्ष को आदमी पूछते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, इसकी जितनी शाखाएं होती है वो हर शाखाओं में आयु जुड़ी रहती है। हर शाखाएं लंबी लंबी उम्र होती है उनकी, और वो हर दृष्टिकोण से मनुष्य को सुरक्षित रखते हैं। और वो वंश वृद्धि का द्योतक है, और इसलिए हम लोगों को नहीं काटना चाहिए। चलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये बट वृक्ष को काट दिया गया है। और आज से तीसरा दिन बट सावित्री का त्यौहार, जो महिलाओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, वो है। और हमसे जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र के शिक्षाविद श्री फाल्गुनी पंडित सर। फाल्गुनी पंडित सर,
आप जब इस गर्मी में चलते हैं सड़क पर और जब बहुत तेज़ गर्मी लगती है, धूप लगती है, चिलचिलाती हुई धूप में, और आप जब कोई वृक्ष के पास देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये पर्यावरण से संबंधित हमारे वृक्ष हैं और ये हमारे दैवी रूप में भी हमारे संरक्षण का काम करते हैं। और हमारी जो पीढ़ियां हैं और संततियां जो है ये वृक्षों के सहारे ही सुरक्षित हैं। यदि संसार में वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व, सभी जंतुओं के साथ साथ मानव जीवन का भी अस्तित्व खतरे में चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले पेड़ के नीचे हम लोग छाया की तलाश में जाते हैं, और अधिक गर्मी हो या बरसात हो, सभी तरह के मौसम में जो है सो वृक्ष जो है सो हमारे रक्षा करते हैं। और वृक्ष लगाना चाहिए, और वृक्ष लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जितना पेड़ कटता है उसके हिसाब से लोगों को चाहिए कि कम से कम ज़्यादा नहीं लगा पाए तो जितना पेड़ कट रहा है उतना वृक्ष लगा दें। और सरकार तो बहुत तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन ये योजना सरकार की जो है सो धरातल पर सही ढंग से उतर नहीं पाती है, और सभी जगह जो है सो वृक्षों की जो है सो अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसमें संरक्षण जो है सो मानव तस्करों को, जंगल तस्करों को भी दिया जाता है। कहीं कहीं इस तरह से जो है सो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और पर्यावरण का जो है सो बहुत हानि हो रहा है, जिसका प्रभाव हमारे आने वाले समय में पूरे विश्व पर पड़ेगा। चलिए, मैं श्री फाल्गुनी पंडित, जो इस क्षेत्र के जाने माने एक शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं और पर्यावरणविद भी हैं, इनको मैं अपने चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।